हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी से पार्ट 2 करेंगे, जो बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए घटना चक्र से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हम पहले ही बता चुके थे कि 100 प्लस का सेशन होगा, जिसमें कि पार्ट 1 हो चुका है और पार्ट 2 आज होगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपना क्वेश्चन का आंसर साथ साथ लगाते चलिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस सेशन में आप लोग का स्कोर क्या रहा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है। ऑप्शन ए में है 10 से 20 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 40 से 50 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 70 से 80 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 110 से 120 किलोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 10 से 20 किलोमीटर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः यह स्थित है। ऑप्शन ए है 30 डिग्री पश्चिम देशांतर पर, ऑप्शन बी है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, ऑप्शन सी है 28 डिग्री पूर्व देशांतर पर और ऑप्शन डी कह रहा है कि 28 डिग्री पश्चिम देशांतर पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर, क्योंकि काहिरा जो मिस्र की स्थिति है 30 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से 31 डिग्री 14 मिनट ईस्ट है। चूंकि काहिरा का समय ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर से 2 घंटा आगे है, अतः इसकी स्थिति 30 डिग्री पूर्व देशांतर के पास बनती है। पृथ्वी गोलाकार होने के कारण 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, अतः 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। इसलिए 30 डिग्री देशांतर पर कुल समय 30 गुने 4 बराबर 120 मिनट यानी 2 घंटे होते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है कब होता है, ये बताना है। ऑप्शन ए में है 22 जून, ऑप्शन बी में है 22 दिसंबर, ऑप्शन सी में है 21 मार्च और ऑप्शन डी में है 22 सितंबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 22 दिसंबर, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में शीत अयनांत अर्थात 21 या 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। ग्रीष्म अयनांत यानी कि समर सोलिस्टिस के समय उत्तरी गोलार्ध में 20 या 21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। इसके विपरीत 20 या 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है तथा 21 या 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो मेरे बातों पे अगर ध्यान रखिएगा तो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ पाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि महाद्वीप अलग कैसे हुए। ऑप्शन ए है ज्वालामुखी फूटने से, ऑप्शन बी है विवर्तनिक क्रिया से, ऑप्शन सी है चट्टानों के वलन और भ्रंशन से और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, विवर्तनिक क्रिया से, क्योंकि पृथ्वी का निर्माण विभिन्न प्लेटों से हुआ है। ये प्लेटें विभिन्न प्रारूपों में विवर्तनिक क्रिया के फलस्वरूप गतिशील तथा प्रवाहित होती है। इस प्रकार ये प्लेटें अपने ऊपर स्थित महाद्वीप तथा महासागरीय भागों को अपने प्रवाह के साथ हस्तांतरित करती है। तो आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वलन क्रिया किसका परिणाम है। ऑप्शन ए है महादेश जनक बल, ऑप्शन बी है भूविक्षेपीय यानी कि कोरियोलिस बल, ऑप्शन सी है पर्वत निर्माणकारी बल और ऑप्शन डी है बहिर्जात बल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, पर्वत निर्माणकारी बल, क्योंकि पृथ्वी के अंतर्जात बलों के अंतर्गत पर्वत निर्माणकारी बल यानी कि क्षैतिज संचलन भी आता है। इसके तहत 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं, संपीड़न बल तथा तनाव बल। संपीड़न बल से चट्टानों की परतें मुड़ जाती है, ऊपर उठे भागों को अपनति और धंसे हुए भाग को अभिनति कहते हैं। इसी मोड़ को वलन कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन ए है आल्प्स, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी एंडीज, ऑप्शन डी रॉकी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अल्पस, क्योंकि अल्पस पर्वत श्रेणी मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में है। इसका सर्वोच्च बिंदु माउंट ब्लैक है, जिसकी ऊंचाई लगभग 4810 मीटर है। आल्पस पर्वत नवीन मोरदार पर्वत का उदाहरण है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में आए हैं।
तो ऑप्शन ए कह रहा है अफगानिस्तान में, ऑप्शन बी कह रहा है चीन में, ऑप्शन सी कह रहा है कजाकिस्तान में, ऑप्शन डी कह रहा है मंगोलिया में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन में। तकला मकान चीन में है, क्योंकि तकला मकान मरुस्थल एशिया के झीजियांग यूबर स्वतंत्र क्षेत्र चीन में विस्तरित है। यह दक्षिण में कुनलुन पर्वत तथा पश्चिम उत्तर में पामीर का पठार और वियतनाम पर्वत से घिरा हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है मिस्र, ऑप्शन डी है उत्तर अफ्रीका और ऑप्शन ई कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका विस्तार लगभग 3,48,750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है। ऑप्शन ए है प्रेयरी, ऑप्शन बी है पंपास, ऑप्शन सी है वेल्ड, ऑप्शन डी है स्टेपीज, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पंपास। क्योंकि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को पंपास कहते हैं। इस घास के मैदान का विस्तार अर्जेंटीना, उरुग्वे तथा ब्राजील के दक्षिणी भागों में है। अन्य मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों में प्रेयरी यानी कि उत्तरी अमेरिका तथा डाउन्स ऑस्ट्रेलिया आदि प्रमुख हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है। ऑप्शन ए है कैनबरा, ऑप्शन बी है सिडनी, ऑप्शन सी है वेलिंगटन, ऑप्शन डी है रियाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सिडनी। क्योंकि ये जो सारे विकल्प है इसमें सिडनी किसी देश की राजधानी नहीं है, बल्कि यह ऑस्ट्रेलिया का एक बंदरगाह नगर है, जबकि कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, वेलिंगटन न्यूजीलैंड की तथा रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 19 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी है हिंद महासागर, ऑप्शन सी है अंध महासागर, ऑप्शन डी है आर्कटिक महासागर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, हिंद महासागर। क्योंकि 19 ईस्ट रीज हिंद महासागर स्थित एक कटक का नाम है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन ए है नदियाँ, ऑप्शन बी है भूमि, ऑप्शन सी है पवन, ऑप्शन डी है ज्वालामुखी से निस्तृत राख। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, भूमि। क्योंकि सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है, जबकि नदियाँ लवणता को सागर तक पहुंचाने वाले कारकों में प्रमुख हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है। ऑप्शन ए है 25 पीपीटी, ऑप्शन बी है 35 पीपीटी, ऑप्शन सी है 45 पीपीटी और ऑप्शन डी है 55 पीपीटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 35 पीपीटी। क्योंकि हिंद महासागर में 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य 35.14% लवणता पाई जाती है, परंतु बंगाल की खाड़ी में यह घटकर 30% हो जाती है। वहीं अरब सागर में 36% लवणता पाई जाती है, अतः जो इसका विकल्प होगा वो 35% ही सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सागरों में से किस में औसतन लवणता सर्वाधिक है। ऑप्शन ए है काला सागर, ऑप्शन बी है पीला सागर, ऑप्शन सी है भूमध्य सागर, ऑप्शन डी है मृत सागर, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मृत सागर। क्योंकि प्रश्न में जो दिया गया है मृत सागर में सर्वाधिक लवणता 238% पाई जाती है। तुर्की के वॉन झील में 330% लवणता तथा ग्रेट सॉल्ट लेक यानी कि यूएसए में 220% लवणता पाई जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। ऑप्शन ए है नील, ऑप्शन बी है अमेजन, ऑप्शन सी है मिसिसिपी, ऑप्शन डी है गंगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अमेजन। क्योंकि अमेजन दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी तथा अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक तरफ शहर है और एक तरफ नदी है, इसको मिलान करना है। तो आइए मिलान करते हैं।
तो क्या कहता है, रॉटरडैम। रॉटरडैम जो है इसका मिलान करना है तो ये होगा राइन, राइन नदी। रॉटरडैम जो शहर है वो राइन नदी पे है। और पेरिस जो है वो सीन नदी पे है, पेरिस सीन नदी पे। बुडापेस्ट जो है वो है डेन्यूब पे, बुडापेस्ट डेन्यूब पे। और वाशिंगटन पोटोमैक पे है, वाशिंगटन जो है पोटोमैक पे है। इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? ऑप्शन ए है बाब अल मंदेब, ऑप्शन बी है हॉर्मुज, ऑप्शन सी है बोस्पोरस, ऑप्शन डी है मलक्का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बाब अल मंदेब। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सुमेलित करना है कौन गर्म है और कौन ठंडा है। जो चिली है, चेरापूंजी है, अंटार्कटिका है, सहारा है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो आइए सुमेलित करते हैं। तो अत्यधिक गर्म जो है वो होगा सहारा, इसमें अत्यधिक गर्म जो होगा वो सहारा होगा। और इसके बाद जो होगा अत्यधिक ठंडा वो चिली होगा। अत्यधिक सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे गलत बोल दिए थे। अत्यधिक जो ठंडा होगा वो हो जाएगा अंटार्कटिका, अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका होगा। और अत्यधिक वर्षा वाला जो होगा चेरापूंजी होगा, और अत्यधिक सूखा होगा जो चिली होगा। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि अत्यधिक गर्म सहारा मरुस्थल, अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका, अत्यधिक वर्षा चेरापूंजी में और अत्यधिक सूखा चिली में। तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से मिला लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किस मिट्टी में केशिका यानी कि कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? ऑप्शन ए है चिकनी मिट्टी, ऑप्शन बी है 500 मिट्टी, ऑप्शन सी है बलुई मिट्टी, ऑप्शन डी है लोम मिट्टी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा चिकनी मिट्टी, क्योंकि केशिका क्रिया चिकनी मिट्टी में सर्वाधिक प्रभावशाली होती है, जबकि बलुई मिट्टी में यह न्यूनतम होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी रूस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा चीन, क्योंकि इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2019 के अनुसार चीन कोयला उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है, जबकि भंडारण की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम स्थान पे है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कुलगार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? ऑप्शन ए है कोयला खनन, ऑप्शन बी है तांबा खनन, ऑप्शन सी है सोना खनन, ऑप्शन डी है वानिकी और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा सोना खनन, क्योंकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित कुलगार्डी सोना खनन के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में यह पर्यटकों के बीच मीनिंग घोस्ट टाउन के रूप में प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में सोने की खोज 1892 ईस्वी में की गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा चीन, क्योंकि इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2019 एवं वर्ल्ड मिनरल्स प्रोडक्शन 2014 से 18 के वर्ष 2018 तक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन चीन में हुआ। चीन में 401 टन, ऑस्ट्रेलिया में 313 टन, रूस में 280 टन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में 211 टन सोने का उत्पादन हुआ। USGS के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में अनुमानित चीन में 420 टन सोना उत्पादित हुआ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है USA, ऑप्शन डी है इटली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा भारत, क्योंकि इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2019 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में एल्यूमिनियम उत्पादन करने वाले विश्व के 5 शीर्ष देश
हैं, जो प्रथम पे चीन है, दूसरे पे रूस, तीसरे पे कनाडा, चौथे पे भारत तथा पांचवे पे यूएई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि तेल के कोष सबसे ज्यादा किस देश में है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है वेनेजुएला और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, वेनेजुएला। क्योंकि बीपी स्टैटिका रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी रिपोर्ट 2019 के अनुसार वेनेजुएला में सर्वाधिक क्रूड ऑयल भंडार 48 बिलियन टन स्थित है। दूसरे स्थान पर सऊदी अरब जहां 40.9 बिलियन टन है तथा तीसरे स्थान पर कनाडा 27.1 मिलियन टन है। तो आप लोग क्वेश्चन क्या डिटेल अच्छे से समझ पाए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोयले का सामान्य प्रकार है। ऑप्शन ए है बिटुमिनस, ऑप्शन बी है अर्ध बिटुमेनी, ऑप्शन सी है एंथ्रेसाइट और ऑप्शन डी है कोक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, बिटुमिनस। क्योंकि कोयला मुख्यतः कार्बन के यौगिक का मुक्त कार्बन मिश्रण है। कार्बनीकरण रासायनिक क्रिया द्वारा वनस्पति पदार्थों का कोयला में परिवर्तित होना है। कार्बन के अंश के आधार पर कोयला 4 प्रकार के होते हैं। पहला है एंथ्रेसाइट, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट और चौथा पीट। उपयुक्त चारों प्रकार के कोयले में बिटुमिनस सामान्य किस्म का कोयला माना जाता है। एंथ्रेसाइट अत्यंत उत्तम कोटि का तथा पीट सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है। भारत में कुल प्राप्त कोयले का 90% से अधिक भाग प्राचीन काल की गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। गोंडवाना युगीन कोयला मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं। ऑप्शन ए है शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। ऑप्शन बी में कोयला, तेल, जलवाहन की लकड़ी और वनस्पति अवशेष और कृषि अवशेष। ऑप्शन सी कह रहा है शक्ति, कोयला, प्राणी मल और जलावन की लकड़ी और ऑप्शन डी कह रहा है कि कोयला, गैस, तेल और जलावन की लकड़ी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? ऑप्शन ए है जोहान्सबर्ग, ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी है लंदन, ऑप्शन डी है सिंगापुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि लंदन धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अत्यधिक ठंडी होती है। ऑप्शन ए है संघनन के कारण, ऑप्शन बी है विकिरण के कारण, ऑप्शन सी है आपतन के कारण और ऑप्शन डी है चालन के कारण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, विकिरण के कारण। क्योंकि मेघीय रातों में वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा साफ रातों की अपेक्षा अधिक होती है। वर्हिगामी पार्थिव विकिरण को जलवाष्प अवशोषित करता है, फलस्वरूप मेघीय रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म महसूस होती है। इसके अतिरिक्त साफ रातों में वायुमंडल में जलवाष्प की कमी के कारण रात्रि के समय पार्थिव विकिरण आसानी से शून्य में चली जाती है, जिससे साफ रातें ठंडी महसूस होती है। वास्तव में वायुमंडल ग्रीन हाउस प्रभाव भी भांति व्यवहार करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानसून का निवर्तन इंगित होता है। एक में कह रहा है कि साफ आकाश से, दो में कह रहा है बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से और तीन में कह रहा है स्थल पर तापमान के बढ़ने से। और इसका उत्तर कूट में देना है। तो एक में है केवल एक, दो में है बी में है एक एवं दोनों, सी में है एक, दो, तीन और डी में है दो एवं तीन दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, एक, दो और तीन जो है वो तीनों होगा। क्योंकि उत्तरी भाग में जब मानसून लौटने लगता है तो प्रारंभ में स्थल पर तापमान में थोड़ी सी वृद्धि होती है। मानसून के लौटने के साथ साथ उत्तर पश्चिम में विस्तृत निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने लगता है। इस समय आकाश स्वच्छ हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? तो ऑप्शन ए में है भूमध्य सागरीय क्षेत्र, गर्मी की वर्षा। बी में है भूमध्य रेखीय क्षेत्र, गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में। और ऑप्शन सी कह रहा है कि मानसूनी क्षेत्र, पूरे साल भारी वर्षा। और ऑप्शन डी कह रहा है कि मरुस्थलीय क्षेत्र, जाड़े की वर्षा।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में, ये जो है इसका सही मिलान है, क्योंकि भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की अधिकांश वर्षा शीतकालीन में प्राप्त होती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में दोपहर पश्चात गरज के साथ संवहनीय वर्षा होती है और यह लगभग वर्ष भर होती रहती है। मानसूनी क्षेत्रों की अधिकांश वर्षा ग्रीष्म काल में मानसूनी हवाओं से प्राप्त होता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा या तो नग्न होती है या अनिश्चित होती है, इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। ऑप्शन ए है मध्य चिली, ऑप्शन बी है केप टाउन, ऑप्शन सी है एडिलेड, ऑप्शन डी है पंपाज और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, पंपाज, क्योंकि मध्य चिली, केप टाउन जो है केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में है तथा एडिलेज ऑस्ट्रेलिया में। भूमध्य सागरीय जलवायु कोपेन के अनुसार CSA तथा CSB पाई जाती है, जबकि पंपाज क्षेत्र उष्ण जलवायु CWB का क्षेत्र है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है। ऑप्शन ए है नाइजर, ऑप्शन बी है कांगो, ऑप्शन सी है नील, ऑप्शन डी है जाम्बेजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कांगो, क्योंकि पिग्मी जनजाति विषुवत रेखीय अफ्रीका के कांगो बेसिन के वर्षा वनों में रहने वाली जनजाति है। यह शिकारी जनजाति है। पिग्मी जनजाति का निवास पेड़ों पर बनाई गई झोपड़ियों में होता है, जिन्हें मंगूलस कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पिग्मी निवासी है। ऑप्शन ए है अफ्रीका के, ऑप्शन बी है एशिया के, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया के और ऑप्शन डी है दक्षिण अमेरिका के। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर इससे पहले वाले क्वेश्चन पे आप ध्यान दिए होंगे तो आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि ये पिग्मी निवासी अफ्रीका के हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एस्किमो निवासी हैं। ऑप्शन ए है कनाडा के, ऑप्शन बी है मंगोलिया के, ऑप्शन सी है मलाया के और ऑप्शन डी है श्रीलंका के। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कनाडा के, क्योंकि एस्किमो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के चारों ओर निवास करने वाली जनजाति है जो अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और उत्तरी रूस में निवास करती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एस्पेरेंटो है। ऑप्शन ए है लैटिन अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत, ऑप्शन बी है स्पेन का बंदरगाह नगर और ऑप्शन सी है एक खेल का नाम और ऑप्शन डी है विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संपर्क के हेतु सहायक भाषा के रूप में एस्पेरेंटो भाषा का विकास L.L. जेमेनहॉफ ने किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है ब्राजील, ऑप्शन डी है जापान, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सेरीकल्चर आयोग के अनुसार वर्ष 2019 में विश्व में सर्वाधिक रेशम उत्पादक चीन 68,600 मीट्रिक टन करता है, जबकि दूसरे स्थान पर भारत 35,820 मीट्रिक टन करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि शहतूश जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है वह कहाँ पैदा होता है। ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, चीन, क्योंकि शहतूश एक विशेष प्रकार का गर्म ऊनी साल होता है जो तिब्बती एंटीलोप अथवा चीरू के बालों से तैयार किया जाता है। चीरू का निवास मूलतः चीनी स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत में मिलता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है। ऑप्शन ए है स्पेन, ऑप्शन बी है ग्रीस, ऑप्शन सी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी है ईरान और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ईरान, क्योंकि FAO के आंकड़े के अनुसार विश्व में ईरान लगभग 85% केसर का उत्पादन करता है। भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। यह एक
किश्तवाड़ जम्मू तथा पामुर कश्मीर प्रमुख केसर उत्पादक क्षेत्र है। केसर को लाल सोना के नाम से भी जाना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पत्थर के कोयले के भंडार में कौन देश संसार में अग्रणी है? तो ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है न्यूजीलैंड और ऑप्शन डी है भारत। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा चीन, क्योंकि प्रश्न काल के दौरान पत्थर के कोयले के भंडार में चीन प्रथम, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय एवं भारत तृतीय स्थान पर है। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2019 के अनुसार पत्थर का कोयला एंथ्रासाइट एवं बिटुमिनस के प्रमाणित भंडार में संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम स्थान है। इसके बाद क्रमशः चीन एवं भारत का स्थान आता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, फिर इसका ऑप्शन लगाइए। तो ऑप्शन ए कह रहा है रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी सऊदी अरब और ऑप्शन डी कनाडा और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा सऊदी अरब, क्योंकि इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2019 के अनुसार वर्ष 2018 में कच्चे तेल के उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका 702 मिलियन टन के बाद सऊदी अरब 578 मिलियन टन सर्वाधिक तेल उत्पादक देश रहा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? ऑप्शन ए है कजाकिस्तान, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है फ्रांस और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा कजाकिस्तान, क्योंकि विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन करने वाला देश कजाकिस्तान है। यहाँ विश्व का लगभग 42% यूरेनियम उत्पादन होता है। दूसरे एवं तीसरे स्थान पर क्रमशः कनाडा 13% तथा ऑस्ट्रेलिया 12% का स्थान है। वर्ष 2019 में यूरेनियम का कुल 54,752 टन उत्पादन हुआ, जिसमें 22,808 टन यूरेनियम का उत्पादन कजाकिस्तान में हुआ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि टीन मिलता है। ऑप्शन ए है प्लेसर निक्षेपों में, ऑप्शन बी है कैंत्रित शैलों में, ऑप्शन सी है अल्पशिलिक आग्नेय शैलों में और ऑप्शन डी है इन सब में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा प्लेसर निक्षेपों में, क्योंकि विश्व में प्राप्त होने वाली टीन की 80% मात्रा प्लेसर निक्षेपों में से प्राप्त होती है। यह निक्षेप रिवर वेट्स में पाए जाते हैं। अधिकांश प्लेसर निक्षेप दक्षिण पूर्वी एशिया में फैले हैं। वर्ष 2019 के इंडियन मिनरल्स ईयर बुक के अनुसार शीर्ष टीन उत्पादक देश क्रमशः चीन, इंडोनेशिया, म्यांमार एवं पेरू हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें ऑप्शन ए बंद मृदा उर्वर मृदा में परिवर्तित होती है, ऑप्शन बी में है मृदा वतित होती है, ऑप्शन सी है मृदा अपर्दन होती है, ऑप्शन डी है मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मृदा के नुकसान से सुरक्षित किया जाता है, क्योंकि बृहद अर्थों में मृदा संरक्षण का अर्थ केवल अपर्दन को नियंत्रित करना ही नहीं होता, बल्कि इसका उद्देश्य भूमि की उच्च स्तरीय उर्वरता को बनाए रखना भी होता है। सामान्य अर्थों में भूमि उपयोग में सुधार ही मृदा संरक्षण कहलाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें ऑप्शन ए चूना पत्थर होता है, ऑप्शन बी साइनाइट होता है, ऑप्शन सी ग्रेनाइट होता है, ऑप्शन डी बलुआ पत्थर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, चूना पत्थर होता है, क्योंकि टेरा रोसा लाल मृदा के लिए प्रयुक्त इटालियन शब्द है। इसका विकास चूना पत्थर के अविलय अवशेषों से होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर घने यानी कि डेंस वन अधिकतर मिलते हैं कहाँ पे? ऑप्शन ए है विषुवत रेखा के पास, ऑप्शन बी है कर्क रेखा के पास, ऑप्शन सी है मकर रेखा के पास और ऑप्शन डी है ध्रुवों के पास। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, विषुवत रेखा के पास, क्योंकि विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में वर्ष भर उच्च तापमान पाए जाने से वर्ष भर होने वाली वर्षा के कारण सदाबहार वर्षा वनों का व्यापक विस्तार पाया जाता है। इनमें अमेजन बेसिन दक्षिण अमेरिका, कांगो बेसिन अफ्रीका में तथा दक्षिण पूर्वी एशियाई द्वीप समूहों के वर्षावन प्रमुख हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है। ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है नॉर्वे, ऑप्शन सी है स्वीडन और ऑप्शन डी है कनाडा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है कनाडा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। तो यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग जो है वो होगा पेरिस के वारसा में। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं यहाँ पे आप ए लिख सकते हैं, 4 का ए हो जाएगा। खैर छोड़िए, इसको मिला ही देते हैं, मिल जाएगा यहाँ से भी। तो यूरोपीय ट्रांसकॉन्टिनेंटल का होगा पेरिस से वारसा, और ट्रांस इंडियन रेल मार्ग का होगा ब्यूनस आयर्स से वाल्पेरेजो, ब्यूनस आयर्स से वाल्पेरेजो, यानी कि बी का हो जाएगा 3। और ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का होगा सेंट पीटर्सबर्ग जो होगा लेनिनग्राद। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है इसका क्या होगा, ये जो 2 नंबर होगा वो होगा। और ओरिएंट एक्सप्रेस का होगा पेरिस से इस्तांबुल, ओरिएंट एक्सप्रेस पेरिस से इस्तांबुल। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का होगा क्या, लेनिनग्राद व्लादिवोस्टोक, लेनिनग्राद व्लादिवोस्टोक। इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको मिला लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मिलाने में हमें कठिनाई हो रही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक पत्तन नगर नहीं है। ऑप्शन ए है टोक्यो, ऑप्शन बी है कैनबरा, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी है लंदन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा कैनबरा, क्योंकि कैनबरा जो ऑस्ट्रेलिया की वर्तमान राजधानी है को छोड़कर उपयुक्त जो इसमें दिया गया है ये सब बंदरगाह है, ये एक राजधानी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है साओ पाउलो, ऑप्शन बी है सेंटोस, ऑप्शन सी है रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन डी है ब्यूनस आयर्स और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा सेंटोस। अगला है कि पर्यावरण किससे बनता है। ऑप्शन ए है जीवीय घटकों से, ऑप्शन बी है भू आकृति घटकों से, ऑप्शन सी है अजैव घटकों से और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा उपर्युक्त सभी से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राज्य संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी, ऑप्शन सी है यूरेनियम उत्पादन में कमी, ऑप्शन डी है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी और ऑप्शन ये इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। तो दोस्तों बताइएगा कि आप लोग का क्या स्कोर रहा कमेंट सेक्शन में। आशा करते हैं वीडियो से आप लोग काफ़ी कुछ सीखे होंगे। तो वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।